Chapter 28, the plane, exercise 28.8. टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन। मतलब अगर दो प्लेन है, अगर वो आपस में पैरेलल है तो हमें बताना है उसकी इक्वेशन क्या होगी। जैसे देखो, ये मान लो एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन की इक्वेशन हमारे पास दी होगी r.n1 इक्वल टू d1। ये मान लो एक प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। इसके प्लेन के एक पैरेलल प्लेन बनाते हैं। ये हमने इसके पैरेलल प्लेन बनाया। अब हमें क्या करना है, ये आपस में दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो कहता है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर दो प्लेन्स पैरेलल है ना तो उसकी इक्वेशन में क्या फर्क पड़ता है, ये ना बिल्कुल सेम आएगा। इसमें देखो क्या होगा, ये बिल्कुल सेम होगा, मतलब r.n1 भी इसकी यही होगा। बस फर्क क्या होगा, सिर्फ ये जो कांस्टेंट दिख रहा है ना, ये डिफरेंट होगा। समझ आई मेरी बात। दो प्लेन्स की पैरेलल इक्वेशन में क्या फर्क होगा कि r.n1 तो सेम होगा, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास दी होगी, और अगर आपको इसका नॉर्मल वेक्टर बनाना है तो नॉर्मल वेक्टर भी बना सकते हो। ये n1 होता है नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर। ये हमने परपेंडिकुलर वेक्टर बना दिया, ठीक है। अगर आप इसके लिए बनाना चाहते हो तो इसके लिए भी सेम रहेगा, इस प्लेन के लिए भी, इसके लिए भी n1 वेक्टर आएगा। गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास दी होगी, वो क्या होगी, r.n1 इक्वल टू d1। और हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन वो क्या हो जाएगी, r.n1 इक्वल टू d1 की जगह d2 कर देना, बस इतना काम करना है। तो हमेशा याद रखो, दो पैरेलल प्लेन्स होंगे तो बाकी सब सेम होगा, सिर्फ उनके जो कांस्टेंट होंगे ये डिफरेंट होंगे, d1 और d2, ठीक है। ये तो होगी हमारी वेक्टर फॉर्म के बारे में। अगर कार्टेशियन फॉर्म हो जाए तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म। देखो प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d1, या d भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, d1 रखो या d रखो, ठीक है। अब ये प्लेन इसके पैरेलल है, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या फर्क होता है, ये सब सेम आता है, उसमें सिर्फ ये चेंज होता है, ax प्लस by प्लस cz, d1 की जगह यहां पे d2 कर देना, ठीक है। ये आ गई इस प्लेन की इक्वेशन। समझ आई। अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं, उनकी इक्वेशन बिल्कुल सेम होती है, बस कांस्टेंट का फर्क होता है, d1 और d2 का फर्क होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन। पैरेलल टू गिवन प्लेन वो क्या होगी, ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0। तो आप यहां पे गिवन प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो वो भी लिख लो, ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा टॉपिक, ये कंप्लीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो एक प्लेन ये प्लेन है और दूसरा प्लेन ये प्लेन है। अब हमें इन दोनों प्लेन के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है। देखो इनमें इंटरसेक्शन होगा, ये जो प्लेन बन रहा है ना, ये इंटरसेक्शन होगा। मेरी बात समझ आई। देखो ना, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, या ऐसा कर लो, एक प्लेन ये मान लो और एक प्लेन ये मान लो, तो उनके बीच में जो इंटरसेक्शन होगा वो ये पेज होगा, ठीक है। ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। और जो उनके बीच में पेज होगा वो क्या बनाएगा, एक लाइन बनाएगा, है ना।
एक लाइन बनाएगा। तो हमें क्या करना है, बताना है कि इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये एक प्लेन है, ये हमारा एक प्लेन है और हम दूसरा प्लेन बनाते हैं, ये हमारा दूसरा प्लेन आ गया, ठीक है। अब हमें इनके बीच में इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन देखो क्या होगा, ये होगा इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ये जो हमने ड्रॉ किया अभी, ये इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है हमें, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। मान लो पहले वेक्टर फॉर्म में करते हैं। मान लो इस प्लेन की इक्वेशन है r डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 और इस प्लेन की इक्वेशन है r डॉट n2 इक्वल टू d2। अब हमें क्या करना है, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो इस प्लेन की इक्वेशन देखो कैसे निकालेंगे। आप क्या करो, पहले पहली इक्वेशन लिखो r डॉट n1 इक्वल टू d1, इसको फर्स्ट ले लो। फिर दूसरे प्लेन की इक्वेशन लिखो। अब दूसरे प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं r डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2। नेक्स्ट काम क्या करो, इन दोनों को ना लैम्डा से मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखो लैम्डा से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और लैम्डा से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। वेयर लैम्डा बी एनी स्केलर, मतलब कांस्टेंट, वेयर लैम्डा बी एनी स्केलर। अब क्या करो, ये लैम्डा ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, अंदर ले जाओ लैम्डा, इसको ऐसा लिख दो लैम्डा n2 वेक्टर, लिख सकते हैं ना ऐसा, इक्वल टू लैम्डा d2। ये आ गई हमारी सेकेंड। हम इक्वेशन निकाल रहे हैं इसकी, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, तो वो हमें इस प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। एडिंग 1 and 2, तो ये बनेगा r डॉट n1 वेक्टर, देखो इसको इसमें प्लस करेंगे और इसको इसमें प्लस करेंगे, तो ये बनेगा प्लस r डॉट लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों में r डॉट कॉमन है, ये r डॉट बाहर निकाल लो, तो ब्रैकेट में बचेगा n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। ये आ गई हमारी इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स की इक्वेशन, ठीक है। आपने ये याद रखनी है, आपको प्रूफ नहीं याद रखना, प्रूफ कोई नहीं पूछेगा आपको, सिर्फ आपको ये याद रखना है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स की इक्वेशन। ये तो आ गई हमारी वेक्टर फॉर्म। अब हम कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में इस प्लेन की इक्वेशन मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें दी होगी। और इस प्लेन की इक्वेशन ले लो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। अब हमें इनके इंटरसेक्शन की इक्वेशन निकालनी है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और फिर दूसरी इक्वेशन लिखो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करो, इसको पहले लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, फिर ये ऐड कर दो। तो देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय लैम्डा, इसको हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड को, और फिर ऐड कर देना एडिंग इक्वेशन 1, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन पहले ऐड कर लेते हैं। ये बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1। ये मैंने पहली इक्वेशन ऐड की। दूसरी इक्वेशन को ऐड करना है, लेकिन पहले लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस डालो बीच में और इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो। लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, और 0 प्लस 0 0 हो गया। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है।
देखो आपके पास ये दो इक्वेशनें दी होंगी, आपने क्या याद रखना है, फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन की इक्वेशन। अब हम एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट 28.8। एक्सरसाइज 28.8 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू 2x minus 3y plus z equal to 0 and which passes through the point this। देखो क्या कहता है, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस प्लेन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया, अगर दो प्लेन्स पैरेलल होंगे तो उसकी इक्वेशन बिल्कुल सेम होगी, बस यहां पे फर्क होगा। 0 की जगह आपको यहां पे d कर देना है। तो देखो लेट दी इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो इस प्लेन के पैरेलल है, तो वो क्या लिखनी है आपने, 2x, या ऐसा लिख लो इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन, 2x माइनस 3y प्लस z। देखो यहां पे जो d है ना वो 0 है, यहां पे जो इसको आप d कर दो, नहीं समझे, मतलब यहां पे 0 है और यहां पे d कुछ भी आ सकता है, बस यही फर्क होता है कि बाकी सारा सेम होता है पैरेलल प्लेन्स में, सिर्फ ये कांस्टेंट डिफरेंट होता है। तो हमने इसको d कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये d फाइंड करना है। तो यहां से क्या करो, ये पॉइंट यूज करो, 1 माइनस 1 2। आप क्या करो, ये x की, ये x, ये y, ये z में रिप्लेस कर दो। x की जगह 1, y की जगह -1 और z की जगह 2। तो आप देखो d हमारा आ जाएगा 2 + 3 5 7, और ये d की वैल्यू यहां डाल दो, 2x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू d की जगह 7। तो आप देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, बिल्कुल सेम है, बस यहां पे d 7 था और यहां पे d, यहां 0 है और यहां 7 है। तो हमेशा याद रखो दो प्लेन्स तभी पैरेलल होंगे जब उनका सिर्फ d चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। अब जो अगला क्वेश्चन है ना वो भी बिल्कुल सेम है, बस उसमें वेक्टर फॉर्म दी हुई है। तो हमेशा याद रखो, अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, अगर वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 3 4 -1 विच इज पैरेलल टू द प्लेन r डॉट दिस इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, हमें एक पैरेलल प्लेन लेना है, इसके पैरेलल, ठीक है। लेट द इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन, देखो मैंने आपको क्या बताया, आपको सब कुछ सेम लिखना है, यहां पे r डॉट ये सेम लिखना है। ये कब करना है, जब पैरेलल प्लेन दिया होगा, और 2 की जगह ना आपको d कर देना है, ठीक है। इन दोनों में बस यही फर्क होगा, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ ये d अलग अलग होगा। तो हमने इसको d कर दिया। अब हमें d की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने यहां निकाली। वो कैसे निकलेगी, सबसे पहले यहां पे r की वैल्यू डालो। r क्या होता है, xi, r की वैल्यू ये होती है xi प्लस yj प्लस zk। तो ये आएगा xi yj प्लस zk डॉट, बाकी सेम लिख दो, 2i माइनस 3j प्लस 5k प्लस d इक्वल टू 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, ये बनेगा 2x, i डॉट i 1 हो जाएगा, तो 2x, j डॉट j 1 माइनस 3y, इसी तरह k डॉट k 1 हो जाएगा 5z प्लस d इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे, ये पॉइंट को यूज करके, एट 3 4 -1, इसमें ये पॉइंट डालो, ये x की जगह ये y, ये z, तो ये बनेगा 2 × 3 माइनस 3 × 4 प्लस 5 × -1 प्लस d इक्वल टू 0। 2 3 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 प्लस d इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेना, d आएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा,
ये कितना बनेगा -11 उधर ले जाओ तो +11 आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू फर्स्ट में डाल दो तो हमारा आंसर आ गया। सेम लिखना है, बस डी की जगह 11 लिखना है। आर वेक्टर डॉट 2i - 3j + 5k कैप प्लस डी की जगह 11। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस एंड द पॉइंट -2 1 3। देखो हमें निकालना है दो प्लेन्स के बीच में इंटरसेक्शन। ये दो प्लेन्स है, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन की इक्वेशन निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था, पहली इक्वेशन लिखनी है प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी इक्वेशन। देखो कैसे, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of two plane, passing through the intersection of two planes। आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। ये लिखी फर्स्ट इक्वेशन। ये हमेशा याद रखो दो प्लेन्स के बीच में इंटरसेक्शन निकालने का मेथड है। पहली इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी इक्वेशन 3x - 5y + 4z + 11 = 0 लिख देना। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे, ये पॉइंट इसमें डालना है। एट पॉइंट है -2 1 3, x की जगह 2, y की जगह 1, z की जगह 3। यहां -2 डालो, 2 × -2 -7, y की जगह 1 + 4, z की जगह 3 -3 प्लस लैम्डा 3x, x की जगह -2 -5y, y की जगह 1 + 4z, z की जगह 3 + 11 = 0, ठीक है। ये कितना बनेगा, -4 -7 + 12 -3 -6 -5 + 12 + 11। ये बनेगा -11, ये 2 बनेगा, -2 है ना, चेक कर लो आप। ये और ये कट जाएगा, 12 बचेगा। ये बचेगा 12 लैम्डा। 12 लैम्डा = 2, लैम्डा = 1/6। ये लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट में डाल दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखो 2x - 7y + 4z - 3, लैम्डा की जगह 1/6 यहाँ लिखो, + 1/6 3x - 5y + 4z + 11 = 0। अब क्या करो, 6 का ना एलसीएम ले लो। 6 इन सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 = 12x, 6 7 = 42y, 6 4 = 24z, 6 3 = 18 और 1 को सबके साथ करोगे तो सेम ही आएगा। अब 12x + 3x 15x, 42y और y वाला देखो कौन सा है, ये 5y -47y, 24z + 4z 28z। अब सिर्फ कांस्टेंट बचे, -18 + 11 कितना होगा, -7 और 6 को इधर ले आओ तो 0 × 6 0 ही हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 54th। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 2i + j - k एंड पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। देखो क्या करना है, हमें निकालना है दो प्लेन्स के बीच में इंटरसेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे i j k दिया ना, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म से करेंगे।
कैसे करेंगे ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। आपने क्या करना है, सबसे पहले इंटरसेक्शन वाली इक्वेशन लिखनी है। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो मैंने आपको क्या बताया था इसमें, r डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2, यही बताया था ना। तो ये चीज यहां लिखो, सबसे पहले r वेक्टर डॉट, देखो ये जो वेक्टर होगा ना ये n1 वेक्टर होगा, क्या होगा n1 वेक्टर, वो यहां पे लिखो i प्लस 3j माइनस के कैप प्लस लैम्डा n2 वेक्टर, n2 वेक्टर होगा ये j प्लस 2 के कैप इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, d1 है 0 प्लस लैम्डा d2, d2 भी 0। अब क्या करो, इस इक्वेशन को ना फर्स्ट ले लो, ठीक है, या इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं फिर फर्स्ट लेना। यहां पे लिखो आई कैप, अगर आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें, इन दोनों में जे कॉमन है ना, तो ये जे बाहर निकाल लो, यहां बचेगा 3 और लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे ना ये बनेगा लैम्डा जे, है ना, तो जे बाहर निकल गया, पीछे लैम्डा बचा। इसी तरह इसमें और इसमें दोनों में के कॉमन है ना, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां बचेगा, पहले के बाहर निकालो, यहां बचेगा -1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 2 लैम्डा इक्वल टू, ये सारा 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और लैम्डा की वैल्यू यहां डाल देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। वो कैसे, ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, ये पॉइंट आपने r की जगह लिखना है। r की जगह क्या लिखना है, 2i प्लस जे माइनस के, 2i प्लस जे माइनस के डॉट, और ये सेम लिख देना सारा। हमने क्या किया यहां पे, मैं आपको लिख देता हूं, r की जगह हमने ये वैल्यू पुट की है, क्योंकि ये इस प्लेन से पास कर रहा है ना, लिखा है यहां पे देखो, प्लेन से ये पॉइंट पास कर रहा है, तो इस प्लेन को तो सेटिस्फाइड करेगा ना, इसलिए r की जगह ये लिख दिया और बाकी सेम लिख दो। अब क्या करो, इनका डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट i 1 होता है तो पीछे बचेगा 2, j डॉट j 1 होता है तो यहां बचेगा 3 प्लस लैम्डा। इसी तरह k डॉट k 1 होता है तो ये बनेगा -1 इंटू, ये बनेगा -1 प्लस 2 लैम्डा, ये बनेगा 2 प्लस 3 5 प्लस लैम्डा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करो +1 और ये बनेगा माइनस लैम्डा, 5 प्लस 1 हो गया 6, ये 2 लैम्डा था सॉरी, 6 लैम्डा में से 2 लैम्डा के माइनस लैम्डा, लैम्डा को इधर ले आओ, ये लैम्डा इधर आएगा तो लैम्डा 6 हो जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के फर्स्ट में डाल दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो r डॉट आई कैप, लैम्डा की वैल्यू यहां पे 6 डालो, 3 प्लस 6 9j, और लैम्डा की वैल्यू यहां डालो, यहां 6 डालो, ठीक है, 6 2 ज़ा 12, 12 में से 1 गया 11 के कैप इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। मतलब कि हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, वो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालनी है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, है ना, इन दोनों की इंटरसेक्शन करके। वो कैसे निकलेगी मैं आपको बताता हूं। यहां पे आपने लिखनी है पहली इक्वेशन, ये लिखी पहली इक्वेशन और ये लिखी लैम्डा टाइम्स दूसरी इक्वेशन, और इक्वल टू में आपने 0 कर देना है। अब ये कहता है कि ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो हम यहां पे परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यूज करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां लिखना, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन
थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना, अगर दो प्लेन्स के बीच में इंटरसेक्शन निकालने हैं तो क्या करना पड़ता है, पहली इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम दूसरी इक्वेशन। ठीक है, और ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो देखो आगे कैसे करेंगे, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3 लैम्डा जेड, और इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो लैम्डा वाई। पहले लिखो 2x, इन दोनों में देखो y कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा -1 और माइनस लैम्डा, और ये फिर ये z है और ये बनेगा 3 लैम्डा z। इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट। ठीक है, अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। पहले इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज लिख लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन फर्स्ट, 2 -1 माइनस लैम्डा और 3 लैम्डा। ठीक है, अब ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है तो ये लिखते हैं गिवन, ये प्लेन दिया 4x + 5y - 3z = 8। इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज लिखो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन सेकंड क्या होंगी, 4, 5 और -3। ठीक है, अब सिंस प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सेकंड, प्लेन फर्स्ट जो है वो प्लेन सेकंड के परपेंडिकुलर है, तो क्या रिलेशन होता है, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 = 0। ठीक है, दो प्लेन जब परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच में ये रिलेशन बनता है, ये हमने पीछे पढ़ा भी है। तो ये होगा हमारा a1, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, लेकिन आप पेपर में मत ऐसे लिखना, a1 b1 c1, ये बनेगा a2 b2 c2। तो a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 4, फिर b1 b2, b1 की वैल्यू -1 माइनस लैम्डा और b2 की वैल्यू 5, c1 c2, c1 की वैल्यू 3 लैम्डा और c2 की वैल्यू -3। करो इनको सॉल्व, ये बनेगा 8 -5 -5 लैम्डा और ये बनेगा -9 लैम्डा। 8 में से 5 गए 3 और ये बनेगा -14 लैम्डा, तो 3 = 14 लैम्डा, लैम्डा आएगा 3/14। ये वैल्यू उठा के फर्स्ट में डाल दो तो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या दिया है, 2x + y -1 माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 3/14, फिर 3 लैम्डा z, लैम्डा की वैल्यू 3/14, z = 0। करो सॉल्व इसको तो आंसर आ जाएगा 2x, ये 14 एलसीएम आएगा, 14 - 3 -17/y 14, और ये बनेगा 9z/14। अब इनका एलसीएम ले लो, ये 14 इधर आएगा, 28x -17y + 9z, और ये 14 0 के पास चला जाएगा, 0 × 14 0 हो जाएगा, तो ये आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, हम कर लेते हैं लेकिन मैं जल्दी जल्दी में डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, बिना लैंग्वेज लिखे हुए। तो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। तो हमें क्या करना है, पहले हमें इंटरसेक्शन की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, दिस इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम दिस इक्वेशन। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब लैंग्वेज लिखना पूरी पेपर में, लैंग्वेज लिखनी होती है, प्लस लैम्डा टाइम्स ये वाली इक्वेशन। अब क्या करो, इन दोनों में x कॉमन है तो यहां बचेगा 1 और ये मल्टीप्लाई होके बनेगा 2 लैम्डा, x बाहर निकाल लो। इन दोनों में y कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा, यहां बचेगा 2 और यहां बनेगा लैम्डा y, तो y बाहर आ गया, लैम्डा बचेगा।
इन दोनों में z कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा 3 और लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होके माइनस लैम्डा, और इन दोनों में यहाँ लिखो ये बचा -4 और ये मल्टीप्लाई होके 5 लैम्डा बनेगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिखो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन फर्स्ट 1 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा और 3 - लैम्डा। ठीक है, ये मत लिख लेना, ये d होता है, d कांस्टेंट होता है, ये मत लिख लेना। उसके बाद दूसरी इक्वेशन ये दी है 5x + 3y - 6z + 8 = 0। ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो पहले इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिखो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन सेकेंड 5 3 - 6। ठीक है, अब सिंस प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सेकेंड, तो क्या रिलेशन होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। a1 ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 1 + 2 लैम्डा × 5, 2 + लैम्डा × 3 और 3 - लैम्डा × -6। इसको सॉल्व कर लेना, मैंने पहले से डायरेक्ट वैल्यू निकाली हुई है। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 7/19। अब चेक कर सकते हो। ठीक है, यहां तक आ गया। अब लैम्डा की वैल्यू यहां डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा 1 + 2 लैम्डा, लैम्डा की जगह 7/19 × x। फिर यहां पे देखो क्या है, 2 + लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 7/19 y, फिर 3 - लैम्डा, लैम्डा की जगह 7/19 z, फिर -4 + 5 लैम्डा 7/19 = 0। तो इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 19 + 14 33x + 45y + 50z - 41, और 19 जो है वो 0 के पास चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा 6 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हमने क्या करना है, पहले इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करो, पहली इक्वेशन लिखो प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट, और इसमें क्या था, ये जो प्लेन है ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन मतलब 0 0 0। तो यहां पे x y z की जगह 0 0 डाल दो, 0 यहां डालोगे 0, यहां 0 +4, यहां पे 0 0 0 और 3 बचेगा। तो ये बनेगा 4 + 3 लैम्डा = 0। तो लैम्डा आएगा -4/3। ये वैल्यू यहां डाल दो तो बस हो गया खत्म। यूज इन 1, तो पहले ये पूरा लिख दो, प्लस लैम्डा की जगह -4/3, x - y + z + 3 = 0। 3 एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आएगा, 3 सबसे मल्टीप्लाई करो, 3x 6y 3 3 = 9 3 4 = 12। अब 4 को सबसे, -4x + 4y - 4z - 12, 3 को उधर फेंक दो, 3x में से 4x के -x, 6y + 4y 10y, ये 12 और 12 कैंसिल, 9z में से 4z 5z। अब इन तीनों टर्म्स को उधर ले आओ, तो आंसर आएगा x - 10y - 5z = 0। हमने क्या किया, ये तीनों टर्म्स को उधर लेके, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, बस इसमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो एंड में हम वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड पासिंग थ्रू दिस। देखो वही सेम क्वेश्चन है, पहले आपने पहली इक्वेशन लिखनी है, ये लिखी फर्स्ट इक्वेशन, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन निकाल रहे हैं, ठीक है, प्लस लैम्डा, फिर दूसरी इक्वेशन। फिर क्या करो, इसको लो फर्स्ट, इसमें पॉइंट डाल दो, पॉइंट है 1 -2 3, x की जगह 1, y की जगह -2, z की जगह 3। 1 यहाँ -2 डालोगे तो ये +6 हो जाएगा, यहाँ 3 डालोगे 2 3 6, यहाँ 5, ये 5 ही है। इसी तरह x की जगह 1 डालोगे 2 1 2, y की जगह -2 +2 हो जाएगा, और z की जगह 3 3 3 9, ये बनेगा 12 + 13, 13 में से 5 के 8, ये बनेगा 11 12 12 लैम्डा, लैम्डा आएगा -8/12, वो बनेगा -2/3। ये वैल्यू फर्स्ट में डाल दो तो हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस, लेकिन हमें इसको वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है अभी। लैम्डा की जगह यहाँ -2/3 डाल दो, इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम ले लो 3, ये बनेगा 3x, 3 3 9y, 3 2 6z, 5 3 15, -4x + 2y -6z और -3, ये 3 उधर फेंक दो तो आएगा 3x, 3x में से 4x के -x, 9y 2y -7y, 6z में से 6z गया, ये तो कैंसिल हो गया, 0z और -18, -13 और -3, ये 5 था यार, -5 और -3, एक सेकेंड, -5 और माइनस, यहाँ पे 15 ही आएगा, ठीक है ना, ये 15 ही था, और ये +2 होना था, +2, 15 में से 2 गए -13, ये सारी टर्म्स उस तरफ ले जाओ, और 3 को 0 के पास फेंक दोगे तो 0 हो जाएगा, ये सारे उधर जाएंगे, x + 7y + 0z + 13 = 0। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको ऐसा लिखो, xi yj zk डॉट, इसके साथ 1 होगा ना, 1i 7j और 0k + 13, इसको ना r वेक्टर लिख दो, 1i i हो जाएगा, 7j 0k को छोड़ दो, +13 = 0। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड विच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। देखो कहता है हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, जिस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और हमें कैसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन करके, मतलब दिस इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दिस इक्वेशन, और वो जो इक्वेशन आएगी वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। आपने क्या करना है, पहली इक्वेशन लिखनी है, x + 2y + 3z - 4, और फिर दूसरी इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी इक्वेशन, ये 2x + y - z + 5 = 0, ठीक है। अब ये जो प्लेन है ना, ये जो आपके पास अगर आप देखो जो गिवन प्लेन दिया हुआ है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन है ना
इसके परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहला काम क्या करो, इन दोनों में x कॉमन निकालो। जब आप x बाहर निकालोगे यहां बचेगा 1 और यहां क्या बचेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 लैम्डा। इसी तरह इसमें और इसमें y कॉमन बाहर निकाल लो तो यहां बचेगा 2 और ये लैम्डा मल्टीप्लाई होके लैम्डा y बनेगा, तो यहां बचेगा लैम्डा। और इसमें z कॉमन, तो यहां बचेगा 3 और लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा माइनस लैम्डा z, तो माइनस लैम्डा आ जाएगा। फिर लास्ट में बचा -4 और यहां बचेगा 5, ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा 5 लैम्डा। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिखो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन फर्स्ट क्या होंगी, 1 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा और 3 - लैम्डा। अब ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, तो अब हम ये इक्वेशन लिखेंगे, गिवन 5x + 3y + 6z + 8 = 0। इसको ले लो सेकेंड, इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिखो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन सेकेंड क्या होंगी, 5, 3, 6। सिंस प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सेकेंड, तो क्या रिलेशन बनेगा, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। देखो ये a1 होगा, ये b1, ये c1, a2 b2 c2। तो a1 देखो कितना है, 1 + 2 लैम्डा, a2 5, b1 2 + लैम्डा और b2 3, फिर c1 3 - लैम्डा और c2 6। इसको करो मल्टीप्लाई, ये बनेगा 5 + 10 लैम्डा, ये बनेगा 6 + 3 लैम्डा, 3 × 6 = 18 - 6 लैम्डा। अब पहले लैम्डा वाले प्लस करो, 10 लैम्डा + 3 लैम्डा 13 लैम्डा, 13 में से 6 लैम्डा गए 7 लैम्डा। 5 + 6 11, 11 - 18 कितना हो जाएगा, 11 - 18, यहाँ पे +18 होना चाहिए, प्लस ही आएगा ना, 6 × 3 = 18 है, तो ये बनेगा 29। 29 को उधर ले जाओ तो लैम्डा आएगा -29/7। ये लैम्डा की वैल्यू यहां डाल दो फर्स्ट में, यूज इन इक्वेशन 1, तो आंसर आएगा 1 + 2 × लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -29/7 × x, 2 + लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 29/7 y और फिर 3 - लैम्डा, लैम्डा की जगह 29/7 z और फिर यहाँ पे -4 + 5 -29/7 = 0। इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये आएगा -51x -15y + 50z -173 = 0। ये सारी टर्म्स को इस तरफ ले आओ तो ये बनेगा 51x 15y 50z + 173। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।